हेलो फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों। ये जो मैं वीडियोस बनाती हूँ तो अक्सर मेरा जो सबसे ज़्यादा जोर वो रहता है आपके कर्मा क्लींजिंग पे, आपके हीलिंग पे, आपके इनर वर्क पे। ओके। और सर्टेन रिचुअल्स आप कर लेते हो और उसको इनर वर्क नहीं कहते हैं। ठीक है। सर्टेन रिचुअल्स आप लोग करते रहते हो, फॉलो करते रहते हो, जो आपको बताए जाते हैं, मंत्र कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप करते रहते हो एंड स्टिल यू आर वंडरिंग व्हाई आई एम गेटिंग नो वेयर। कहीं भी नहीं पहुंच पा रही हूँ मैं, इतना सब करने के बाद भी ऐसा क्यों। ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपका एक क्वेश्चन है या आपका सबसे बड़ा जो लाइफ का क्वेश्चन बना हुआ है वो ये है कि कार्मिक रिलीज कब होगा या कार्मिक रिलीज कैसे होगा, प्लीज़ कोई बता दो। इतना इनर वर्क कर रहे हैं, इतने जाप कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो भी क्यों नहीं हो पा रहा है। तो आज उसी को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। आपका कार्मिक रिलीज क्यों नहीं हो पा रहा है। कार्मिक रिलीज इसलिए नहीं हो पा रहा है, देखिए एक सीधा सा फंडा होता है। ओके। जो आपके कार्मिक हैं वो आपकी लाइफ में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि अभी कहीं ना कहीं वो जो आपको शो कर रहे हैं ना, जो भी वो अपने बिहेवियर के थ्रू आपको शो कर रहे हैं, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं ब्लॉक अभी बाकी है। तो आपके अंदर का जो रियलिटी है ना, वो आपके बाहर, आपके पूरी दुनिया में जितने भी लोग आपको घेर के रखे हुए हैं ना, वो आपको आप ही का सच को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये जो आप पूछते हैं किस चीज़ को हील करना है, क्या करना है, अब क्या करें, जस्ट लुक एट योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वही आपका ट्रुथ है। वो अंदर आपका ट्रुथ है जिसको शायद आप डिनाई कर रहे होंगे। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्योंकि आप बड़े अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो तो आप अब शुद्ध हो, आप अंदर से बिल्कुल प्योर हो, जबकि कहीं ना कहीं वो ब्लॉक आपके अंदर पड़ा हुआ है और उसी को आपका कार्मिक बाहर आपको दिखा रहा है। क्योंकि जब तक आप तभी तक उस पर्सन के साथ हो, अब यहाँ से मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आप तभी तक उस पर्सन के साथ हो जब तक आप उनके वाइब्रेशन आपके और उनके मैच हो रहे हैं। तब तक ही आप दोनों साथ में सरवाइव कर पा रहे हैं, बिलीव इट और नॉट। कितना भी कह लीजिए कि नहीं वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, हम उनके जैसे नहीं हैं, आप तब तक उनके साथ हो जब तक वो और आप वाइब्रेशनल मैच हैं, आप और वो सेम वाइब्रेशन पे हैं। तब तक आप जो है उनके साथ बने रहोगे या आपको उनके साथ रखा जाएगा या आप दोनों साथ में रह पा रहे हो। द डे यू स्टार्ट रेजिंग योर वाइब्रेशंस, जब से आपके वाइब्रेशंस रेज होना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, एक बात कभी नोटिस करिए, उन्हीं लोगों के साथ आप पहले रह रहे थे जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साइंस वगैरह बताते हैं, उसके अंदर बोलते हैं उन्हीं दोस्तों के साथ, उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं फैमिली मेम्बर्स के साथ आप पहले रह रहे थे। एंड जैसे ही आपको अवेकनिंग ट्रिगर हुई आपकी लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई, सर्टेनली ऐसा क्या हो गया उन्हीं लोगों के साथ कि वही बिल्कुल जो आपकी लाइफ थी उनके साथ वो बिल्कुल से टर्न हो गई, वो लोग बदल गए, वो आपकी ज़िंदगी से जाने लग गए या तो वो आपको ज़्यादा तंग करने लग गए। जो पहले उतना तंग नहीं करते थे, सब चीज़ें चलो चल रही थी जैसे चल रही थी, आप भी लो वाइब्रेशन पे थे, वो भी लो वाइब्रेशन पे थे, सब एक समान थे इसलिए चल रहे थे। तो जैसे ही आपका अवेकनिंग ट्रिगर हुआ, आपने कुछ वर्क किया या नहीं किया, सडनली आपके वाइब्रेशन रेज होते हैं, आपके वाइब्रेशन रेज होते हैं। अब आप उन लोगों का
मैच नहीं हो जिनके साथ आप रह रहे हो। लेकिन क्या होता है, अब क्या होता है कि जो छँटनी होती जाती है, छँटनी लोगों की, ठीक है? जो जो नहीं आपके साथ वाइब्रेशनल मैच हैं, वो निकलते जाएँगे आपकी लाइफ़ से। फिर ऐसा क्या होता है कि कुछ कार्मिक्स हैं जो वो चिपक के रह जाते हैं आपके साथ। मतलब वो वहीं पे रहते हैं आपकी लाइफ़ में, और आप देखिए ऐसा हो जाता है लास्ट में कि सारे छँट जाएँगे, लेकिन इक्का दुक्का कार्मिक है जिनको रिलीज़ करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है, या आपको बहुत मुश्किल लगता है, वो मुश्किल होता नहीं है। उनको ध्यान से देखिए, वो जो आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वो जो आपकी आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, वही आपका ब्लॉक है। अगर तो आप कहीं न कहीं लोगों को जज करते थे, ठीक है? लोगों को जज करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिए, आप तो कह देंगे कि नहीं मैं नहीं करती हूँ, मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे बात ये नहीं हो रही है कि आप लोगों के साथ जाके गॉसिपिंग करते हैं। आप मन में भी अगर क्रिटिसाइज़ करते हैं, जज करते हैं, किसी ने आपको कुछ बोल दिया, अब आपको तो ये हो गया कि मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, तो मुझे तो रिएक्ट तो करना नहीं है, तो बाहर तो आपने कुछ नहीं कहा, लेकिन मन की बड़बड़ को कैसे शांत करें? तो मन में तो चल रहा है, ये तो ऐसे ही हैं, ये हमेशा ऐसा ही करते हैं, ये तो हमेशा ऐसा ही मेरे बारे में सोचते हैं। व्हेन यू जब तक आप सॉरी जज कर रहे हैं किसी को, या आप किसी को लेके अंदर आपकी वो बड़बड़ जो है वो चल रही है, आपके थॉट्स जो हैं वो शांत नहीं हो रहे हैं, आउटर रियलिटी में वो पर्सन आपको वही चीज़ वापस रिफ्लेक्ट करते रहेंगे। वो हर एक को बोलते फिरेंगे, क्योंकि आप मन में बोल रहे हो, वो हर एक को बोलते फिरेंगे, ये ऐसी ही है, ये तो ऐसे करती है, ये तो वैसे करती है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं कि बाहर सबका ध्यान रख लेते हैं, अपने मन का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तो जो आपके अंदर है वो पर्सन आपको आपके आउटर रियलिटी में रिफ्लेक्ट कर रहा है। अब जैसे जैसे आप ये अपना जज वाला या क्रिटिसाइज वाला, जज करने वाला आप अपना निकाल देंगे ब्लॉक, तो आपका बाहर से वो पर्सन, वो आपकी आउटर रियलिटी में से वो ब्लॉक जो है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर उस कार्मिक के साथ आपका सेपरेशन नहीं है आपके डिवाइन प्लान में, तो भी आप लोग सेम पेज पे आ जाएंगे, अच्छे बहुत अच्छे सोलमेट बन जाएंगे। इसी को कहा जाता है कि आपकी कार्मिक भी आगे चल के आपके सोलमेट ही बन जाते हैं। ये तो हो गई एक थिंग, ठीक है? अब सेकंड थिंग ये है कि आपने दूसरों को क्रिटिसाइज़ और जज करना भी बंद कर दिया। बट क्या होता है ना, सबसे ज़्यादा बुरा हम अपने आप के साथ कर रहे होते हैं। अगर आप खुद को भी जज या क्रिटिसाइज़ करते हैं, खुद को जज करते हैं, खुद को लेके जजमेंटल होते हैं, गो विद द फ्लो में नहीं रहते हैं, सरेंडर में नहीं रहते हैं, ठीक है? देखिए, जब तक आपको ये लग रहा है ये मैंने कर दिया, ये मैंने क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, इट मीन्स आप सरेंडर में नहीं हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जाके किसी को कुछ भी बोल देना है, या जाके किसी को कुछ भी हर्ट कर देना है और फिर उसको डिवाइन को मतलब डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है कि नहीं ये तो हमारे डिवाइन प्लान में लिखा हुआ था। नहीं, ये चीज़ नहीं। लेकिन आपसे जो चीज़ें हो चुकी हैं उनके लिए अपने आप को माफ़ करना, उनके लिए आई एम नॉट प्रमोटिंग द बैड बिहेवियर और आप उसको गॉड को सरेंडर कर दो, नहीं। यहाँ पे आपको कॉन्शियस रहना है न्यू कर्मा क्रिएट करने के लिए, और ये सिर्फ वचन से नहीं, मन से भी, मन में भी नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि अगर मन में भी चलती है तो वो भी आपका कर्मा ही बनता है। तो ये बात है कि आपको मन से उस गिल्ट को, उस ग्रज को, उस सेल्फ को जो जज करने की आदत है, उसको आपको निकालना होगा ही होगा।
दैट्स अ मेजर मेजर ब्लॉक। तो हाँ, बात चल रही थी आपके कार्मिक रिलीज कैसे होते हैं। तो ऐसे ही आपके कार्मिक रिलीज होंगे, एक दो कार्मिक, दो चार कार्मिक जिनके साथ आपका बहुत कोई स्ट्रॉन्ग कर्मा प्ले कर रहा है, जो बहुत करीब के रिश्ते में आपके साथ आए हैं, इट मीन्स उनके साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है। ठीक है, पास्ट लाइफ कर्मा, वही चुक्त करने के लिए आपको साथ में जोड़ के रखा गया है। तो यहाँ पे सबसे इजी टेक्निक है, इसीलिए कहती हूँ बार बार, द ओनली यू एंड यू आर द वन जिस पे आप वर्क कर सकते हो, और किसी पे आप वर्क नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कार्मिक रिलीज करने का सूत्र भी यही है कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद पे वर्क करके खुद का वाइब्रेशन रेज करिए, क्योंकि एज सून एज जैसे आप अपना वाइब्रेशन रेज कर लेंगे, आप जैसे बाकी पहले के छुटपुट कार्मिकों के लिए आप वाइब्रेशनल मैच नहीं थे और वो आपकी लाइफ से हटते गए, वैनिश होते गए, वैसे ही जब आप इन पर्सन्स के लिए भी आप उनके वाइब्रेशन, आपके और उनके वाइब्रेशन नहीं मिलेंगे, आप रेज हो गए हैं, आप 5D में हैं और वो अभी भी 3D में है ना, तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो आपके साथ सरवाइव कर सकें। तो या तो डिवाइन उनको मोल्ड करेंगे अपने डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग, आपको जैसे आप पीस में आते जाएंगे वैसे वैसे वो भी आपके साथ पीस में आते जाएंगे। अदरवाइज अगर उनका मान लीजिए बहुत ही ज़्यादा कुछ अभी बाकी है उनकी लाइफ में, उनकी खुद की लाइफ में, तो वो क्योंकि आपकी वाइब्रेशन से उनकी वाइब्रेशन अब मैच नहीं हो पाती है, वो उनका आपके साथ सरवाइव करना बहुत कठिन हो जाता है, वो खुद आपको फ्री कर देंगे। और मैंने पहले के वीडियोस में भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, ये काम कभी लड़ाई झगड़ा मारा मारी इस टाइप से नहीं होगा कि एक दिन बड़ा लड़ाई झगड़ा कलेश हुआ, मारा मारी हुई और आप निकल गए वहाँ से अपना बैग उठा के। अगर इस रूप में होता है कार्मिक से सेपरेशन, तो समझ लीजिए कर्मा अभी बाकी है। दैट पर्सन विल कम बैक इनटू योर लाइफ टू, जो उनका बचा हुआ कर्मा है, आज नहीं, आज के 5 साल बाद, 2 साल बाद, किसी न किसी रूप में वो आपकी लाइफ में फिर आएंगे, जब तक कि वो पूरा कर्मा रिलीज नहीं हो जाता। कार्मिक रिलीज हो गए उसका सबसे बड़ा साइन है, बड़ी शांति से वो खुद आपको फ्री करते हैं, वो खुद निकलते हैं और आपको भी फ्री करते हैं। ऑलवेज कीप इन माइंड, इसलिए कहते हैं कि आपको जो है जल्दी नहीं दिखाना है। मैं हर बार बार आपको कहती हूँ कि आपको जल्दी नहीं दिखाना है। ये कोई घटना नहीं है जो घट जाएगी, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, इट्स अ प्रोसेस। धीरे धीरे वो आपकी लाइफ में उनका पार्टिसिपेशन कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। यू विल बी सरप्राइज कि पहले इतना था, अब इतना रह गया, अब इतना, हाँ, कम होता गया, अब बिल्कुल वो मुझे कुछ नहीं कहते हैं, अब तो ठीक है, वो अपने हिसाब से रहते हैं, मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। ओके, ऐसे ऐसे पेज पे आपका आ जाएगा। और अगर आप लोगों का सेपरेशन लिखा है तो वो बहुत शांति से आपके साथ हो जाएगा। अदरवाइज़ वो पर्सन आपके सोलमेट बन जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे, लेकिन बड़ा प्यार से रहेंगे, आप लोग सेम पेज पे रहेंगे। ठीक है, तो ये था वीडियो। आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन रीयूनियन नहीं है, आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्वेश्चन है खुद पे वर्क, सेल्फ पे वर्क, खुद का ग्रोथ, सेल्फ का ग्रोथ। क्योंकि यूनियन तो आ ही जाने वाला है, लेकिन ये सब किए बिना यूनियन आने वाला नहीं है। ठीक है, तो शॉर्टकट मत चुनिए, शॉर्टकट मत चुनिए। जा जाके चैनलिंग सुन सुन के कि ओह मेरा पर्सन तो आ रहा है, हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है, हाँ मैं आजकल एंग्जाइटी में हूँ, आजकल मेरे हार्ट में पेन। कभी कभार जेन्युइन कोई चैनलिंग है उसको सुनने में कोई बुराई नहीं है। समटाइम्स हम सबको एक एनर्जी चेक की ज़रूरत पड़ती है। बहुत ही डिवाइन जर्नी है, एक हमारे पास लाइफ है, टाइम हमें मिला है,
उसको हमें सिर्फ और सिर्फ खुद पे लगाना है, ठीक है। तो ना कि किसी और लोगों के पर्पस को सर्व करने में लगाना है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय। क्योंकि ये बात लास्ट में चैनलिंग वाली बात मैंने इसलिए बोली है क्योंकि आप लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं, मैम ये जो चैनलिंग्स दिन रात अपलोड हो रही हैं इनमें क्या सच्चाई है, इनमें क्या सच्चाई है। इनकी यही सच्चाई है, ठीक है। एक एनर्जी चेक की मैं मानती हूँ सबको ज़रूरत पड़ती है, महीने में एक बार जाइए, देखिए मास्कुलिन साइड पे क्या चल रहा है कलेक्टिव में, और फिर उसके बाद जो आपके वाइब्रेशन होगा या जो आपके एनर्जी लेवल होगा उसके अकॉर्डिंग आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ओके दिस वाज फॉर मी और नॉट। ओके, थैंक यू सो मच। खुश रहिए, खुश रह के अपनी जर्नी करिए, बर्डन मत बनाइए, क्वेश्चन मत करिए, काम करिए, करते जाइए, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़।